हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपसे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सन 2022 के राजन सीरीज़ के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूंगी। चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो इसमें सबसे पहले हम आ ऑप्शन देखते हैं। आ ऑप्शन में दे रखा है 382 रुपीज़ पॉइंट 159 पैसे। तो इसमें हम पहले इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 में हमारा सैकड़ा आ रहा है, तो इसको हम 5/100 लिखेंगे। और जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.005। ऐसे ही हम बा ऑप्शन देखेंगे। बा ऑप्शन में हमारा आ रहा है 286 रुपीज़ एंड 105 पैसे। तो इसको हम जब इस फॉर्म में लाएंगे तो हम इसमें 5/1000 रुपीज़ लिखेंगे, तो ये हमारा आएगा 0.0005। ऐसे ही हम सा ऑप्शन देखेंगे। सा ऑप्शन में हमारा 146 रुपीज़ पॉइंट 511 पैसे आ रहा है। इसको हम जब देखेंगे तो ये यहाँ पे जब हम काउंट करेंगे तो ये इकाई, दहाई, दहाई पे हमारा 5 आ रहा है, तो जब दहाई को हम इधर करेंगे 5/10 करेंगे तो ये हमारा 0.5 आएगा। ऐसे ही दा ऑप्शन में 286 रुपीज़ पॉइंट 058 पैसे। इसको जब इस पर हम जब काउंट करेंगे तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा पे 5 आ रहा है, तो हम 5/100 लिखेंगे, तो ये हमारा आएगा 0.005। इसमें सबसे कम हमारा 0.5 आ रहा है, तो इसीलिए इसका स्थानीय मान सबसे ज़्यादा होगा। सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं, जो कि होता है लासा गुणे मासा बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। हमारा लासा कितना दे रखा है? हमारा लासा दे रखा है 525, गुणे मासा दे रखा है 35, और प्रथम संख्या भी हमारी दे रखी है जो कि है 175, और हमें द्वितीय संख्या फाइंड करनी है। तो हम इसमें इस नंबर को हम इसके नीचे लाएंगे। तो इसके लिए हम ये नंबर ऐसे ही लिख लेंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो हमारी द्वितीय संख्या निकल के आ जाएगी। इसको हम 5 से भाग देंगे। 5 × 15, 2 इधर गया, 5 × 25, 5 × 5। यहाँ पे हम दोनों नंबर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे और 5 × 25, 5 × 7 = 35, 7 × 7, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 5 × 5। तो हमारी द्वितीय संख्या आई 21। यह हमारा आंसर होगा। और इसमें अगर हम इसको 5 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 21, लेकिन अगर हम इसको 5 से ना काटें तो हमारा आंसर आ रहा है 105। और हमारे क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखे हैं 25, 49, 63 और 105। तो हमारा 105 जब वहाँ पर आंसर आ रहा है तो हमारा द ऑप्शन सही होगा। हमें आंसर उस हिसाब से लगाना है जिस हिसाब से हमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम क्वेश्चन तीसरे पर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें कह रहा है a माइनस ब्रैकेट b माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त क्या होगा। इसके लिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस दे रखा है तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे +2a। ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 3a - b। तो हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन
आ दे रखा है 3a-b, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 हमसे क्या कह रहा है, 4 का 3% क्या होगा। तो ये हम यहाँ देखते हैं, इसको हम करेंगे 3/4 और इसको हम 100 से गुणा करेंगे, और जब हम इसको 4 से भाग देंगे तो ये हमारा होगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और इसको जब हम इधर इसका आंसर लाएंगे 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6, तो ये हमारा 75% होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर द सही है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं आयत का, अगर हम यहाँ पर एक आयत बनाएं तो आयत के चारों कोणों का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, जो कि अगर हम इसको 4 से भाग करें वो होगा 4 × 36 और 0 ऐसा आएगा, तो हमारा 90 डिग्री आंसर आ रहा है। तो हमारा इसमें बा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 24 80 का कितने प्रतिशत होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक सूत्र लगता है जो कि होता है a/b। a/b की जगह हम p/q भी ले सकते हैं, उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारा a यहाँ पे दे रखा है 24 और b दे रखा है 80। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 से कट हो जाएगा, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8 और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 के ना 2, 2 दूनी 4, 12 पंचे 60, नहीं ये 2 से और कट जाएगा, 2 × 12, 6 पंचे 30% हमारा उत्तर होगा, जो कि है बा ऑप्शन। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7वां क्वेश्चन। इसमें हमें 8a - 3b ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट 3a + 3b ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा। इसको हम यहाँ पर देखते हैं, 8a - 3b, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर हम देखेंगे 3a + 3b। अब हम जब इस ब्रैकेट खोलेंगे तो 8a + 3b होगा और होगा 3a + 3b। 3b और 3b ऐड हो जाएगा जो कि होगा 6b। 8a और 3a ऐड हो जाएगा जो कि हमारा होगा 11a। ये हमारा उत्तर होगा, जो कि यहाँ पे माइनस दे रखा था, तो ये और ये कट हो जाएगा, तो ये हमारा 11a होगा, ना कि +6b, 11a, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सा होगा। ऐसे ही हमारा 8वां क्वेश्चन पे हम आते हैं, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है 8th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर देखेंगे 13 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती मतलब जो आने वाली, पूर्ववर्ती मतलब जो निकल गई। जब अनुवर्ती संख्या हमें खोजनी होती है तब उसमें हम +1 करते हैं, और जो पूर्ववर्ती संख्या होती है उसमें हम -1 करते हैं। तो अभी हमें अनुवर्ती संख्या को निकालनी है, तो इसमें हम +1 करेंगे, तो 13 + 1 जो कि हमारा 14 होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। ऐसे ही हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है a + b गुणे a - b का मान होगा। तो हम इसको पहले इससे करेंगे, फिर इसको हम इससे करेंगे, फिर ऐसा ही सेम हम इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। जब हम इसकी गुणा इससे, इससे और इसकी गुणा इससे और इससे करेंगे तो हमारा आंसर आएगा a² - b², जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बा है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि है 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है 25% को दशमलव में बदलने पर मान होगा। तो इसका हम आंसर यहाँ पर देखते हैं। इसको हम 25% मतलब हमारा बटे में 100 आएगा। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जितना नंबर नीचे लिखा होता है उतने नंबर पहले हमारा पॉइंट आ जाता है, उससे पहले 0 लग जाते हैं। मतलब यहाँ पे 100 दे रखा है तो हम 2 नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे, उससे पहले 0, मतलब 0.25 हमारा इसका आंसर होगा, जो कि बा ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 25% को दशमलव में बदलने पर मान होगा। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि 25 को प्रतिशत है। प्रतिशत मतलब हमारा बटे में 100 आएगा। और जब हम 25 को 100 से भाग देंगे तो अगर नीचे से जब भाग देते हैं तो उतने नंबर पहले हमारा पॉइंट आ जाता है। तो हम जब इसको 100 से भाग देंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 0.25, जो कि हमारा बा ऑप्शन है। अब हम 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। 11वें क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होंगी। तो इसमें एक चतुर्भुज हम यहाँ पर खींचते हैं। समांतर चतुर्भुज में ये होता है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमारी इक्वल होती हैं। मतलब ये वाली भुजा इसके इक्वल होगी और ये वाली भुजा इसके इक्वल होगी। तो इसके लिए हमारा सा ऑप्शन सही होगा, समांतर तथा समान। अब हम 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। जब दो कोणों का योग 90 होता है तो उसे कहते हैं। यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बनाते हैं जिसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। और जब हम इन्हीं 90 डिग्री के बीच में एक भुजा बनाएंगे जो कि इन कोणों को दो अलग अलग कोणों में विभाजित करेगी। जैसे कि हमने इसके बीच में एक भुजा बनाई तो ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। जब हम 45 जोड़ेंगे तो ये हमारा होगा 90। इसीलिए और इस कोण को बोलते हैं हम कोटिपूरक कोण, जो कि हमारा बा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 डिग्री के कोण को कहते हैं। जब कोई कोण 180 डिग्री मतलब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें एक बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके इधर वाला एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, उसके इधर वाला एंगल 90 डिग्री हो और इधर वाला एंगल 90 डिग्री हो। और जब हम उन दोनों को जोड़ें तो वह हमारा 180 डिग्री के बराबर हो, तो वह हमारा होता है ऋज कोण, जो कि 180 डिग्री का होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है? एक रेखा, क्योंकि एक रेखा पर हम कितने भी बिंदु बना सकते हैं और इसका ना ही अंत होता है ना ही इसका प्रारंभ होता है। इसीलिए इसका उत्तर होगा हमारा रेखा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हम समझ चुके हैं पहले। फिर से देखते हैं एक बार। a माइनस ब्रैकेट b माइनस 2a ब्रैकेट क्लोज को सरल करने पर प्राप्त होगा। इसको हम यहाँ पर देखते हैं। a माइनस b माइनस 2a को सरल करने पर हमने पहले देखा था, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो और जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी प्लस 2a, a प्लस 2a जुड़ के बन जाएगा 3a माइनस b, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर आ है। अब हम आते हैं 17वें क्वेश्चन पे, जो कि है 8a माइनस 3b ब्रैकेट क्लोज प्लस 3a प्लस 3b ब्रैकेट क्लोज का मान होगा। उसका उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। इसका जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारा आएगा 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b।
यह माइनस का 3b है, ये प्लस का 3b है, तो ये माइनस प्लस का कट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 8a प्लस 3a जो कि हमारा 11 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x² माइनस वाई स्क्वायर का सरलतम रूप है। अब हम इसको यहाँ पर खोलते हैं। x² माइनस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर का सूत्र होता है x प्लस ए और x माइनस ए। यहाँ पर हम y भी लिख सकते हैं जो कि x प्लस वाई और x माइनस वाई होगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर। अच्छा, ये अपॉन में था क्या? हाँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने देखा नहीं, इसके अपॉन में भी एक नंबर दे रखा था, तो हम इसको यहाँ पर देखते हैं। जब हम x² माइनस वाई स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारा आएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, और इसके अपॉन में दे रखा है x माइनस वाई, तो यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर भी x माइनस वाई है जो कि कट हो जाएगा, तो हमारा खाली बचा x प्लस वाई जो कि हमारा ऑप्शन नंबर आ है। अब हम आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 19वें क्वेश्चन में 3x माइनस 2y में क्या जोड़ें कि योगफल 0 हो जाए। हाँ। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 3x माइनस 2y। अब इसमें हम ऐसा नंबर जोड़ें जो कि एक यहाँ पर प्लस का 3x दे रखा है, तो यहाँ पर हमें माइनस का 3x जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमें माइनस का 2y दे रखा है, तो यहाँ पे हमें प्लस का 2y जोड़ना पड़ेगा। ऐसे प्लस माइनस का हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो इसका जो हमारा योगफल होगा वो 0 होगा, इसीलिए हमें इसमें द ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। 20वें क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम माप के कोणों को कहते हैं, जो कि होते हैं हमारे न्यून कोण। न्यून कोण में 90 डिग्री से अधिक और कम माप वाले कोणों को न्यून कोण कहते हैं, तो हमारा वह ऑप्शन सही है।